नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के हिस्ट्री में अगर हम टॉप 3 सिंगर्स या 4 सिंगर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें कौन नाम आता है? रैंडम गेस क्या होगा आपका? रफी, लता, आशा, मुकेश या फिर किशोर, मन्ना डे, हेमंत कुमार? और तो कोई लिस्ट बचा नहीं है आपका। सोचने के लिए बहुत कुछ है आपका, लेकिन यही दिमाग हमारे बीच में आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल्डन एरा, क्लासिकल एरा। तो आज मेरा ये कहानी जो है, ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो में बना रहा हूं रफी साहब और आशा भोसले के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था? आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है, पर रफी साहब और आशा भोसले ने मोर देन 700 सॉन्ग्स एक साथ गाना गाए हैं। 700 से ज्यादा गाना एक साथ गाना कोई छोटी बात नहीं होती है। एक से बढ़कर एक गाना गाए हैं रफी साहब और आशा भोसले ने। कश्मीरी कली की जितने भी सॉन्ग्स थे वो रफी साहब और आशा भोसले ने ही गाया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये बात पता है या नहीं, पर रफी साहब और आशा भोसले को एक साथ लाने में एक म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था। वो थे हमारे ओपी नैयर। ओपी नैयर के जितनी भी सॉन्ग्स आप देख लो, उसमें रफी साहब और आशा भोसले गाना गा ही रहे। एक साथ इन्होंने एक से बढ़कर एक गाना गाए हैं साथ में, चाहे वो हो दीवाना हुआ पागल, चाहे वो हो मैं प्यार कर आई हूं। एक साथ उन्होंने काफी सारा गाना गाया है और 700 से ऊपर सॉन्ग्स कम भी नहीं होती है। मैं तो फिर भी 3-4 बता रहा हूं आपको कि इतना सॉन्ग्स को रिकॉल करना भी मेरे बस की बात नहीं है। पर इतना सॉन्ग्स गाने के बाद भी इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था, जहां पर इंडस्ट्री के लोग ये बोलते थे कि रफी साहब के साथ गाना गाना ये सबकी बस की बात नहीं है। और वही आशा भोसले के बारे में लोग ये बोलते थे कि अगर मॉडर्न और एक बोल्ड वाइब के साथ कोई गाना गा सकता है तो आशा भोसले से अच्छा कोई गाना गा नहीं सकता। आशा भोसले ने खुद एडमिट किया है कि रफी साहब के साथ गाना गाना बिल्कुल आसान सी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आशा भोसले जो है वो शी वाज नॉट ट्रेन्ड इन क्लासिकल, शी वाज आल्सो ट्रेन्ड इन क्लासिकल। उनको भी क्लासिकल का काफी ज्यादा नॉलेज था। पर रफी साहब उस्ताद थे, वो तो मेस्ट्रो। तो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने साथ में उनको मौका मिला कि रफी साहब के साथ वो गाना गाए, तो वो काफी एकदम नर्वस फील कर रही थी और उसको लग रहा था कि मैं कैसे compete कर पाऊंगी रफी साहब के सामने। पर फिर भी उन्होंने अपना, जैसे कि शी वॉज अ बॉर्न टैलेंट। और आशा भोसले ऐसी थोड़ी आशा भोसले बनी, कुछ तो होगा उनमें, तभी तो आशा भोसले बनी वो। तो वो अभी तक रिकॉल करती है कि जब मैं रफी साहब के साथ फर्स्ट टाइम गाना गाई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं रफी साहब का टैलेंट कैसे मैच करूं। डर इस बात के लिए भी नहीं लग रहा था कि रफी साहब जो है वो काफी डोमिनेटिंग थे, नहीं, बिल्कुल नहीं थे। रफी साहब कैसे थे सबको पता है। न्यू सिंगर्स हो, नए सिंगर्स हो, एस्टैब्लिश्ड सिंगर हो, कोई भी सिंगर हो, सबको वो एक लेवल में देखते थे, उसी तरह वो गाइड करते थे। पर आशा भोसले को इसलिए डर लग रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। क्योंकि उनको पता था कि रफी साहब का जो सुर है वो थोड़ा सा भी अगर टच से मस हो गया, तो म्यूजिक डायरेक्टर पकड़े ना पकड़े, अगर सबसे पहले कोई पकड़ेगा तो वो है रफी साहब। पर अगेन मेरा एक ही रीजन था कि रिश्ता, कि रफी साहब और आशा भोसले के बीच में रिश्ता क्या था। रिश्ता ये था कि इन दोनों के बीच में रिश्ता एक क्लियर रिश्ता था। वो था एक साइलेंट मेंटर का। आज आशा भोसले इंडियन आइडल हो गया है या किसी भी रियलिटी शो में वो अपने बारे में बोलते हैं, हर यूट्यूबर्स हो गया है। इवन मैं कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ, हम लोग थोड़ा क्रॉप करते हैं इनके बारे में और यहाँ पर दिखाते हैं। इसी का आशा भोसले ने ये काफी बार ये बोला है कि रफी साहब को जितना म्यूजिक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स बोलते थे वो उतना ही गाते थे। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। वाई टू शो
or showcase anything, show off anything where it is not required. अब रफी साहब एकदम सिंपल से इंसान थे, घरेलू फैमिली मैन थे, भगवान के इंसान थे। क्यों अपना टैलेंट किसी को फालतू में दिखाना जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर? नथिंग इज रिक्वायर्ड हियर। जितना बोला गया उतना उन्होंने किया। सबसे बड़ा बात यह है कि जितना उनको बोला गया उन्होंने अच्छा किया, ऐसा किया कि सुनता हूं तो लगता है यार भाई रफी साहब ने क्या गाया। पर यह है कि हर इंसान आज थोड़ा क्रॉप करता है और यहां पर आशा भोसले को गलत दिखाता है। इनफैक्ट आशा भोसले जो है, शी वॉज वेरी मोटिवेटेड, इन्फ्लुएंस्ड विथ रफी साहब। उनके टैलेंट को वो कदर करती थी। और रिश्ता अगर देखा जाए तो सिंपल एक ही रिश्ता था, वो था रफी साहब बीइंग रफी साहब एज अ साइलेंट मेंटर एंड आशा भोसले बीइंग अ साइलेंट ऑब्जर्वर। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो ये दोनों एक साथ शेयर करते थे। 700 से ऊपर कोई गाना गाया है, और इसमें ही बात है कि कोई 700 से ऊपर कोई गाना गाया है तो ऑब्वियसली वो अपने काउंटर सिंगर को हमसे, जो हम लोग यूट्यूब में बैठ के बात कर रहे हैं, या आपसे जो आप वीडियो देख रहे हैं, हम लोग से तो वो ज्यादा जानेगी ना उनके बारे में। क्योंकि साथ में काम करना, ऑब्जर्व करना, सीखना, परखना छोटी बात नहीं होती है ये। तो ये भाई साहब, ये थी एक छोटी सी वीडियो जो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। और अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जरूर कमेंट में लिखे कि आप लोगों का रफी साहब और आशा भोसले का फेवरेट डुएट सॉन्ग कौन सा है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।